Now, पिछले वीडियोस में वी हैव स्टडीड कि हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल। तो बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हमें अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सिस्टम में क्या था, सिस्टम में हमारा इसको हमने क्या कहा था, साइमल्टेनियस या पेयर, यानी मतलब क्या था, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी दो वेरिएबल्स में। तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, एक इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन, और दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 क्या है, आर रियल नंबर्स। इसी तरीके से a2 b2 c2 भी क्या है, आर रियल नंबर्स। तो ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन हो गई, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई। तो अब इनका हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब x और y की क्या वैल्यू रखें और सेम वैल्यू x y की इसमें भी रखें और इसमें भी रखें, और दोनों को वो वैल्यू सेटिस्फाई कर दें। मतलब x की एक वैल्यू आई, y की एक वैल्यू आई, वो वैल्यू हमने पहली इक्वेशन में भी रखी और वो x और y दूसरी इक्वेशन में भी रखी, और दोनों इक्वेशंस में वो वैल्यू रखने पे हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। तो वो x और y की वैल्यू क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब वो सॉल्यूशन निकालने का पहला मेथड हमने क्या डिस्कस किया था, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हमारा क्या था, अलजेब्राइक मेथड। तो अभी हम लोग पहला कौन सा देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर खाली x मौजूद होगा तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर खाली y होगा तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और x y दोनों होंगे इट विल बी एन ऑब्लिक लाइन। और चौथा केस ये था कि अगर कांस्टेंट पार्ट 0 है तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम ग्राफिकल मेथड पे जब आएंगे तो हम इसको भी ड्रॉ करेंगे और इसको भी ड्रॉ करेंगे। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब ये दो लाइंस हम बनाएंगे तो ये क्या क्या पोजीशंस ले सकते हैं, लेट्स से। तो देयर आर थ्री सिचुएशंस। पहला, लेट्स से ये हमारा ग्राफ था, ये हमने एक दूसरा ग्राफ बनाया, एंड लेट्स से ये हमने एक तीसरा ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी डन ऑन दी ग्राफ पेपर। ठीक है, तो लेट्स से हमने पहली और दूसरी लाइन ड्रॉ करी, तो क्या सिचुएशन पहली हो सकती है कि दोनों लाइंस जो हैं हम ड्रॉ करें, एक सपोज ऐसे आ गई और लेट से एक सपोज ऐसे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ इस पॉइंट, एक ये पॉइंट है जहां पे दोनों कट कर रहे हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक लाइन हमने बनाई ऐसे और एक दूसरी लाइन जो बनी वो सपोज ऐसे आ गई, मतलब दोनों लाइंस आपस में क्या बन गई, पैरेलल बन गई। ठीक है, ये सिचुएशन आ सकती है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने दोनों लाइंस प्लॉट करी और वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तीसरी सिचुएशन है। मतलब जब भी हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो उनकी पोजीशन इन तीन के अलावा कुछ नहीं हो सकती। या तो वो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या वो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, या वो दो लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। तो क्या सिचुएशंस हैं, पहली
लेट से पहले ये सेकंड है सिचुएशन और ये है थर्ड सिचुएशन। तो क्या सिचुएशन हुई कि फर्स्ट सिचुएशन है द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। पहला केस, यहां क्या हो गई, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और तीसरा केस क्या है, लाइंस ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला जो केस होता है जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो हम कहते हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अब चेक करिए, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब क्या हैं, वो सब इस लाइन के सॉल्यूशन है। और बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पे भी हैं, वो सारे पॉइंट्स की खासियत क्या है, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। पर ये पॉइंट जो बीच में आया ये तो इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, मतलब वो पॉइंट इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है। और वो पॉइंट क्या है, कॉमन है दोनों में। तो यही तो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे। ये देखिए, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये जो x y की वैल्यू है, ये क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से। तो व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, तो हमारा क्या सॉल्यूशन निकला, यूनिक सॉल्यूशन मिला। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन मिला। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड केस पे आइए। सेकंड केस में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एक्स वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस पे बहुत से पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसको नहीं कर रहे, और जो कोऑर्डिनेट्स इस पे ला रहे हैं वो इस पे नहीं आ रहे। इसका मतलब यहाँ तो कोई ऐसा एक्स वाई नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये हमारा कहलाता है नो सॉल्यूशन। यहाँ हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब हमारी लाइंस में हमारे एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। और तीसरा केस क्या है, जब लाइंस ओवरलैप करेंगी तो क्या होगा, पहली लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उसका सॉल्यूशन है, और जो दूसरी लाइन है उस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उसके सॉल्यूशन है। पर जो सॉल्यूशन पहली लाइन पे है वही सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन पे भी हैं। तो इसका मतलब जो पहली लाइन के सॉल्यूशन है वही दूसरी लाइन के सॉल्यूशन है, और हर लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये क्या केस हो गया, जब लाइंस ओवरलैप करेंगी तो क्या मिलेगा, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं एक्स वाई की जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो अगर हमारी लाइंस ग्राफ बनता ही ऐसे इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन कहाँ है, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे। जब लाइंस पैरेलल बनेंगी तो हम कहेंगे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। और अगर हमारी लाइंस ओवरलैप कर गई तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं हमारी इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। अब ऑब्वियसली हम लोग ने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस पढ़ी थी, उसने ये कहा था कि अगर हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कम से कम एक सॉल्यूशन मिल गया तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी, और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो यहाँ तो हमको एक सॉल्यूशन मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, उसने तो कहा था कम से कम एक मिले, यहाँ तो एक से बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो अगर हमें कभी भी वो कहेगा कि हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, तो या तो हमारा यूनिक सोल्यूशन निकल रहा होगा या हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल रहा होगा। और अगर वो कहेगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो इसका मतलब हमारी सिस्टम में कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा होगा।